एक नई वीडियो में खुशामदीद। भारत में इस्लाम का बड़ा मोअज़्ज़ा हिंदू आपे से बाहर हो गए। मोदी सरकार की तरफ से बिपिन रावत की फैमिली पर दबाव का सिलसिला शुरू हो गया। बाप की मौत पर बयान देना महंगा पड़ गया। बिपिन रावत की बेटी के साथ ऐसा वाकया कि एक बार फिर से भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बिपिन रावत का खानदान निशाने पर आ गया। पूरे घर के दरों दीवार हिल गए। बेटी ने जिनका नाम लिया उन्होंने ही फिर से कारनामा अंजाम दे दिया। आखिर भारत में ऐसी कौन सी माफिया आ गई है जिसने बिपिन रावत के बाद इसके घर वालों का भी जीना हराम कर रखा है। बड़े इंकशाफात सामने आने लगे। नरेंद्र मोदी ने जिसको ये काम सौंपा सब खुलकर सामने आ गया। हालात पलट गए। बेटी के बयान के बाद आने वाले फोन ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। जिनको भारत के दिफा का काम दिया गया सबके सब जातियात पर उतर गए। आखिर बिपिन रावत के साथ फौज को मसला क्या था और मोदी ने इसको ऐसा कौन सा मनसब दे रखा था जिसको कोई भी इदारा कबूल करने को तैयार नहीं था। कड़ी से कड़ी मिलने लगी। हालात बदतर होने लगे। फौज के 3 अहम तरीन इदारे आमने सामने आ गए। नरेंद्र मोदी सुलगाई हुई आग ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। क्या बिपिन रावत की बेटी अगला हदफ हो सकती है? माहिरीन ने ऐसी पेशगोई कर दी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। वीडियो में आगे चलकर भारतीय फौजी इदारों के बिपिन रावत के साथ इख्तिलाफात के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसकी बेटी की जान को खतरा क्यों है। दोस्तों, बिपिन रावत के बाद इसके घर वालों की बारी आ चुकी है। ये बयान किसी और के नहीं बल्कि भारतीय मीडिया और बिपिन रावत की बेटी के हैं। लेकिन ये बदले कौन ले रहा है और इस सब के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलकर सामने आता जा रहा है। दोस्तों, कुछ रोज कबल तमिलनाडु में पेश आने वाले वाक़ये ने तो भारत के हिला कर रख दिया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इसकी मौत और कफन दफन के बाद एक और ऐसा मसला सामने आया है जिसने एक नया महाज खोल कर रख दिया है। दोस्तों, इसकी तफसील में जाने से कबल आपको जनरल बिपिन रावत और इसके बाकी फौजी इदारों के साथ इख्तिलाफात के बारे में बताते चलते हैं, जिसके बाद तफसीलात सुनकर दुश्मन को पहचानने में निहायत आसानी भी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही बिपिन रावत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से बरतरफी ली तो नरेंद्र मोदी ने इसको नवाजने के लिए एक और ओहदा बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था। इसकी एक अहम तरीन वजह ये थी कि तमाम फौजी इदारों को इसके अंडर रखा जाए। दोस्तों, जैसे ही ओहदा सामने आया था तो भारतीय फिजाइया के चीफ ने इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसे किसी भी ओहदेदार को नहीं मानते और ना ही इसको जवाबते हैं। दोस्तों, भारत में इसको लेकर कुछ कशीदगी सामने आई और भारतीय फौज के जनरलों ने ये मानने से इनकार करते हुए ये बयान भी जारी किए कि हम वजीर दिफा के अलावा किसी और का हुक्म मानने और इसके ताबिया काम नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत में हालात और कशीदा होते गए और भारतीय फिजाइया चीफ ने इसको किसी भी सूरत मानने से इनकार कर दिया कि वो बिपिन रावत के नीचे काम करें या इनके अहकामात माने और गुज़िश्ता कुछ वक्त से इनके माबीन तल्खियां भी बढ़ती जा रही थीं। दोस्तों, इस बिपिन रावत के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बाद भी माहिरीन का कहना था कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये जाल बहुत देर से बनाया जा रहा था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कुछ खुलकर सामने आता गया और इसमें बिपिन रावत की बेटी का भी एक अहम तरीन किरदार था, जिसने कुछ बयान दिए जो कि दुश्मन को नागवार गुजरे। दोस्तों, इन बयान के बाद इसको कुछ धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें सिर्फ इसको ये कहा गया कि खामोश रहो वरना तुम भी जाओगी, और ये कहते ही वो फोन नंबर बंद कर दिया जाता है। जनरल रावत को मुल्क की बड़ी फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, इंडियन फौज के इस जालिम चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर है। तीनों अफवाज के सरबराह इन्हें रिपोर्ट नहीं करते बल्कि वो बदस्तूर वजीर दिफा के ही ताबा है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनसे सलाह व मशवरा करता है और अपनी राय वजीर दिफा को देता है। दोस्तों, जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई तो कई सियासी और समाजी शख्सियात ने जनरल रावत की खैरियत की दुआएं की और इसी हवाले से इंडियन पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा कि इस तबाहशुदा तैयारी की तस्वीर देखकर बहुत सदमा पहुंचा, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और इनकी अहलिया भी सवार थी। सबकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा न हो सका। दोस्तों, जैसे ही इनकी मौत का पता चला तो भारतीय फौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि बिपिन रावत किसी और हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका हेलीकॉप्टर तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भारतीय फिजाइया और फौज के माबीन कुछ तल्खियां सामने आई हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में जनरल बिपिन रावत और 12 दीगर अफराद की मौत पर पूरे मुल्क में शोक की लहर है। वहीं वादी कश्मीर के कोने कोने से जनरल बिपिन रावत को याद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जनरल बिपिन रावत को ताज़ियत का इजहार के साथ साथ ही इनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर खराज अकीदत पेश किया गया। कहीं मोमबत्तियां रोशन की गईं, कहीं लोगों ने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और कहीं खामोश जलूस निकाले।
یہ پہلا موقع ہے جب کسی فوجی افسر کی موت پر کشمیر کے کونے کونے میں غم کا ماحول نظر آیا ہے۔ غم کی اس گھڑی میں لوگ سری نگر کے تاریخی لال چوک میں جمع ہوئے اور CDS بپن راوت کی یاد میں موم بتیاں جلا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لال چوک کے گھنٹہ گھر کے احاطے میں جنرل بپن راوت کی تصویر رکھی گئی اور لوگوں نے انہیں پھول چڑھائے۔ اسی طرح سے وادی کے دیگر علاقوں میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں جنرل بپن راوت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دھرمنا علاقے میں شام دیر گئے نوجوان اور چھوٹے بچے گھروں سے باہر آ گئے اور جنرل راوت کی یاد میں پیدل مارچ نکالا۔ یہ نوجوان ہاتھوں میں موم بتیاں اور پلے کارڈ لیے ہوئے تھے۔ ان پلے کارڈ پر جنرل صاحب ریسٹ ان پیس، بپن راوت کی روح کو سکون جیسے جملے لکھے ہوئے تھے۔ بچے اور نوجوان جنرل بپن راوت امر رہے جیسے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ علاقے کے ایک نوجوان نے کہا کہ جنرل بپن راوت کی یاد میں کینڈل مارچ نکالا اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ادھر باندی پورہ کے گریز علاقے میں بھی مقامی لوگوں نے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر جنرل راوت کی یاد میں پیدل مارچ کیا۔ اس موقع پر گریز کے معروف سماجی کارکن فرید احمد کالو نے بتایا کہ جنرل راوت کا اچانک موت پر ہمیں گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ فرید کالو نے بتایا کہ جنرل صاحب نے اپنی پوری زندگی ملک کے لیے وقف کی، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ راول گریز کے رہنے والے اعجاز احمد ڈار نامی ایک نوجوان نے جنرل راوت کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ جنرل راوت ایک بہترین اور قابل افسر تھے۔ بچے اور نوجوان جنرل بپن راوت امر رہے جیسے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ علاقے کے ایک نوجوان نے کہا کہ جنرل بپن راوت کی یاد میں کینڈل مارچ نکالا اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ادھر باندی پورہ کے گریز علاقے میں بھی مقامی لوگوں نے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر جنرل راوت کی یاد میں پیدل مارچ کیا۔ اس موقع پر گریز کے معروف سماجی کارکن فرید احمد کالو نے بتایا کہ جنرل راوت کا اچانک موت پر ہمیں گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ فرید کالو نے بتایا کہ جنرل صاحب نے اپنی پوری زندگی ملک کے لیے وقف کی، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ راول گریز کے رہنے والے اعجاز احمد ڈار نامی ایک نوجوان نے جنرل راوت کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ جنرل راوت ایک بہترین اور قابل افسر تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔